हेलो एवरीवन, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मैं डॉक्टर राजेश टोकरिया अगेन मेरे इस प्यारे चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर राजेश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और लास्ट लेक्चर जो कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने बायोटेक्नोलॉजी की बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन जो कि एग्रीकल्चर की फील्ड में है, उसको हमने समझा। और लास्ट किस तरह से गोल्डन राइस का जो है प्रोडक्शन किया गया, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इनहेंस किया गया, और इसके अलावा बीटी कॉटन जो है क्रॉप किस तरह से डेवलप किया गया, इन दोनों की मैकेनिज्म और दोनों के टारगेट जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से बनाए गए थे, इनको हमने बहुत अच्छे समझा है। चलिए, आपको सभी को ये समझ में आया होगा। और आपको आज जो है अब एक नए कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि एग्रीकल्चर की फील्ड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का ही एक नया कॉन्सेप्ट है, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो हमने क्या लास्ट में देखा है, थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में गोल्डन राइस के बारे में देखा है। गोल्डन राइस आप जानते हैं कि एक ऐसी क्रॉप का प्रोडक्शन किया गया जिसके अंदर विटामिन ए से जो विटामिन ए के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है, उसको हमने क्या किया था, इंसर्ट किया था। जिसके कारण कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर राइस का यूज किया जाता है और वहां पर विटामिन ए की कमी के कारण क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। उसको कमी को पूरा करने के लिए हमने गोल्डन जो राइस है वो डेवलप किया है। दूसरी तरफ कई सारे ऐसे इंसेक्ट हैं, जैसे मैंने बुलवर्म के बारे में बताया था, वो क्या करता है, कॉटन की बॉल के अंदर इंफेक्शन करके कॉटन के प्रोडक्शन को कम कर देता है। जिसके कारण जो फार्मर्स होते हैं लार्ज क्वांटिटी में पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, और ये पेस्टिसाइड कहीं ना कहीं क्या करता है, इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसको कॉज करता है। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए, पेस्टिसाइड का अमाउंट रिड्यूस करने के लिए हमने एक बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बीटी कॉटन का डेवलपमेंट किया है। चलिए, तो यहां तक का कंसेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आज जो है हम एक नए कंसेप्ट को देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है आरएनएआई। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब वो प्रॉब्लम क्या है उसको पहले समझेंगे, फिर किस तरह से हमारा आज जो टारगेट है आरएनएआई, जिसको हम आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं, किस तरह से आरएनएआई का यूज करके हम पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना सकते हैं, इस पूरी मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आरएनएआई के थ्रू निकालेंगे। तो आप सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं विद टोबैको प्लांट। तो यहां से क्वेश्चन आपको पहले तो यह समझना है किस किस तरह से पैटर्न क्वेश्चन का पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो है वो हम किस प्लांट की डिसीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, किस प्लांट की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है टोबैको प्लांट। तो ये बात आप समझ गए। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि एक निमेटोड है, एक निमेटोड है। ये कौन है, निमेटोड है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, निमेटोड है। इस निमेटोड का नाम क्या है, इस निमेटोड का नाम क्या है, मिलोडी गाइनी इग्नोग्निसिया है। ये क्या करता है, ये टोबैको प्लांट की रूट में इन्फेक्शन करता है। तो ये निमेटोड है, ये निमेटोड का नाम क्या है, मिलोडी गाइनी इनकोग्निसिया है। ये मिलोडी गाइनी इनकोग्निसिया जो है वो टोबैको प्लांट की रूट जो होता है उसमें इन्फेक्शन कर देता है। और जैसे ही ये इन्फेक्शन करता है तो टोबैको प्लांट की रूट के अंदर कुछ नोट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, गठान टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नोट लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, नॉर्मल रूट है। ये क्या है, नॉर्मल रूट है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, नॉर्मल रूट्स ऑफ टोबैको। ये टोबैको प्लांट है, ये टोबैको प्लांट है, और इस टोबैको प्लांट की एक कैसी रूट है, नॉर्मल रूट है, मतलब डिसीज फ्री है, इनमें किसी भी तरह का डिसीज नहीं है। लेकिन इस निमेटोड ने क्या किया, इस निमेटोड ने क्या किया, इन्फेक्शन किया। क्या किया, इन्फेक्शन किया। और इस इन्फेक्शन के कारण क्या हुआ, प्लांट जो टोबैको प्लांट है उसकी रूट के अंदर क्या बन चुका है, उस टोबैको प्लांट की रूट के अंदर नोट लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। क्या बन गई है, ये आप देख रहे हैं, ये नोट लाइक स्ट्रक्चर बन चुकी है। और इस नोट लाइक स्ट्रक्चर के प्रेजेंस को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि प्लांट में अब इस निमेटोड के कारण इन्फेक्शन हो चुका है। अब ये प्लांट कैसा हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है, मतलब इसके अंदर नोट लाइक स्ट्रक्चर, नोट लाइक स्ट्रक्चर। तो मैं लिख सकता हूं, नोट like structure developed in
टोबैको, डेवलप्ड इन टोबैको प्लांट्स। तो क्या आपको समझ में आया? इस मेलेडी गायनी इग्नोक्सिया के कारण टोबैको रूट में इंफेक्शन हुआ, जिसके कारण नोट लाइक स्ट्रक्चर बन गई। और नोट लाइक स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा नुकसान बनने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि प्लांट की रूट अब प्रॉपर तरीके से सॉइल के अंदर से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती, न ही मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर पाया। तो देखिए, जैसे ही इंफेक्शन हुआ, तो यदि इंफेक्शन हो गया तो प्लांट प्रॉपर तरीके से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा तो वाटर में घुले हुए जितने भी मिनरल है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, वो भी उसको प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाएगा, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ, प्लांट का जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, टोटल तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, टोटल तरीके से रुक जाएगा। जिसके कारण टोबैको प्लांट की जो लीफ है, जिनको आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिनल फॉर्म में यूज किया जाता है, उनका लीफ का प्रोडक्शन नहीं होगा। और लीफ का प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्लांट का प्रोडक्शन, जिससे हमको मेडिसिनल दवाई मिलने वाली है या कोई भी ड्रग मिलने वाला है, वो हमको अचीव नहीं हो पाएगा। तो क्या आपको इस मेलोडी गायनी इंकोग्निशिया के कारण टोबैको प्लांट की रूट में होने वाला नोट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको रूट नोट कहते हैं हम, डिसीज का नाम क्या है? डिसीज क्या है? डिसीज का नाम पता होना चाहिए। डिसीज का नाम क्या है? डिसीज का नाम है रूट नोट। ये आपको याद रखना है, ये रूट नोट है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ये आईएमपी है। तो क्या आपको याद रखना है कि कौन सा निमेटोड कौन से प्लांट में कौन सी डिसीज करता है। तो कौन सा निमेटोड मेलोडी गायनी इग्नोसिया जो है वो कौन से प्लांट में, टोबैको प्लांट की रूट्स के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, कहां पर इंफेक्शन कर रहा है, रूट के अंदर इंफेक्शन कर रहा है। तो ये क्लियर होना चाहिए, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको टोबैको प्लांट की प्रॉब्लम समझ में आई कि क्या टोबैको जो प्लांट है उसके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है बाय दी निमेटोड? ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, ये है हमारे पास मेलोडी गायनी इग्नोक्सिया। ये है एक तरह का निमेटोड है। तो ये क्या है? एक तरह का निमेटोड है। मेलोडी गायनी इनकोग्निशिया एक तरह का निमेटोड है जो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। क्या करता है? इन्फेक्शन करता है, अटैक करता है। और किस पर अटैक करता है? रूट्स के ऊपर अटैक करता है। रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट, रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। ये टोबैको प्लांट जो है उसकी रूट के अंदर क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। अब जैसे ही टोबैको प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करेगा तो सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोई निमेटोड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, मतलब वो खुद उस पर डिपेंडेड है। एक तरह का एक ऐसा है, एक तरह का निमेटोड जो है पैरासाइट है। और ये पैरासाइट क्या करता है, अटैक करता है। किस पर अटैक कर रहा है? रूट्स के ऊपर। किस पर अटैक कर रहा है? रूट्स के ऊपर अटैक कर रहा है। तो रूट्स के अंदर अटैक करेगा और क्या कर जाएगा, वो प्लांट की सेल के अंदर क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि जो निमेटोड है वो अटैक करता है रूट्स के ऊपर, और रूट्स से क्या हो जाएगा, वो अंदर चली जाएगा सेल के अंदर। कहां पर? रूट की सेल तक पहुंच जाएगा। और जैसे ये निमेटोड रूट की सेल तक पहुंचा और वहां जाके उसकी सेल की जो मैकेनिज्म है उसको डिस्टर्ब कर देगा। सेल की जो मशीनरी है, जो प्रोसेस है, उसको क्या कर देगा, हैक कर देगा, हाईजैक कर लेगा। और क्या कर देगा, अपना प्रोटीन वो सेल से बनवाएगा। ये बात आपको समझ में आई? ये निमेटोड क्या करेगा, प्लांट की सेल के अंदर इंफेक्शन करके उसकी मैकेनिज्म को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। और अपना प्रोटीन, निमेटोड की ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो प्लांट से बनवाएगा। और प्लांट में क्या कर देगा, वो प्रोटीन वो नोट लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। तो आप यहां डायग्राम में देख रहे हैं कि यहां आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप देख रहे होंगे कि यहां पर ये है निमेटोड, और ये निमेटोड क्या कर रहा है, यहां पर आप ये निमेटोड देख रहे होंगे कि ये जो निमेटोड है, ये निमेटोड क्या कर रहा है, ये नोट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ये निमेटोड क्या कर रहा है, नोट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। और ये नोट लाइक स्ट्रक्चर इसके प्रेजेंस के कारण प्लांट जो है अनेबल टू एब्जॉर्ब वाटर, अनेबल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि प्लांट क्या हो जाएगा, प्लांट विल बी
या विल अनेबल, या प्लांट में बोल सकता हूं कि प्लांट अनेबल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। ये किसके कारण हुआ? इस निमेटोड के इन्फेक्शन के कारण हुआ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या किस तरह से ये निमेटोड जो है प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करता है। तो चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये मशीनरी जो सेल की है उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? जैसे ही ये निमेटोड सेल के अंदर इन्फेक्शन करेगा तो सेल को इन्फेक्शन हो जाएगा, सेल अब इन्फेक्टेड हो चुकी है, और सेल जैसे इन्फेक्टेड हो जाएगी तो सेल जो है वो कैसी हो जाएगी? इनलार्ज हो जाएगी। सेल का साइज कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेल के अंदर जैसे इन्फेक्शन हुआ तो सेल का साइज क्या हो चुका है? लार्ज हो चुका है, और वो जो सेल है उसके अंदर क्या बन चुका है? नोट लाइक स्ट्रक्चर बन चुकी है। क्या बन चुकी है? नोट लाइक स्ट्रक्चर बन चुकी है। तो ये नोट लाइक स्ट्रक्चर, इस नोट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? रूट नोट डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट नोट डिसीज। तो क्या आपको यह कंसेप्ट समझ में आया कि रूट नोट डिसीज क्या है, रूट नोट डिसीज क्या है, और रूट नोट डिसीज किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है? वो निमेटोड के कारण होता है। और किस प्लांट में इंफेक्शन होता है? टोबैको प्लांट में होता है। और टोबैको प्लांट की रूट के अंदर इंफेक्शन करता है, जिसके कारण उसके अंदर इंफेक्शन होने से प्लांट प्रॉपर तरीके से वाटर का, मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता और उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो रूट नोट्स है ये क्या कर देती है? डिस्टर्ब करती है। किसको डिस्टर्ब करती है? रूट्स को। तो रूट के अंदर जो रूट के अंदर नॉर्मल फंक्शन होते हैं, रूट के अंदर जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, वो नॉर्मल फंक्शंस क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, दिस रूट नोट डिस्टर्ब नॉर्मल फंक्शंस। अब ये नॉर्मल फंक्शंस क्या हुआ? नॉर्मल फंक्शन का मतलब यहां पर ये है कि ये नॉर्मल फंक्शन का मतलब यहां पर ये है कि ये प्लांट अब नॉर्मल एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। तो नॉर्मल फंक्शन का मतलब यहां पर क्या हुआ? सच एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। किसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा? वो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। तो सच एस एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ये प्रॉपर तरीके से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, मिनरल का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसके कारण प्लांट कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट की लीफ जो होती है वो मोस्ट ऑफ सबसे ज्यादा वो यूज होती है। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि देयरफॉर बिकॉज द प्लांट बिकम वीक, प्लांट कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और उसका उत्पादन जो है, जो यील्ड है, वो क्या हो जाएगी? पत्तियों की कम हो जाएगी, जिसके कारण जो फार्मास्यूटिकल ड्रग हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो आपको क्या कंसेप्ट समझ में आया किस तरह से एक निमेटोड एक नॉर्मल प्लांट को इन्फेक्शन करता है, और इन्फेक्शन करने के कारण उसकी रूट्स के अंदर क्या कर देता है? वो नोट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको रूट नोट डिसीज कहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो चलिए, तो ये प्लांट जो है हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? टोबैको प्लांट। और टोबैको प्लांट का जो वाइडली यूज है वो क्या किया जाता है? फार्मास्यूटिकल्स के लिए किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो अब ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्या है कि ऐसी कंपनियां, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर हम क्या कर सकते हैं? प्लांट की बॉडी के अंदर बनने वाले जो कई सारे केमिकल कंपोनेंट होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, उनको लार्ज क्वांटिटी में बनाना, ताकि ह्यूमन बेनिफिट के हिसाब से जो मेडिसिनल दवाई है वो बनाई जाए, नेचुरल दवाइयां है वो बनाई जाए। तो ये फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो लार्ज स्केल पर क्या करती है? ड्रग डेवलपमेंट का प्रोडक्शन लेती है या ड्रग डेवलपमेंट करती है। इसलिए वहां पर जो टोबैको की क्रॉप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, इसलिए उसका कंटिन्यूअस है कल्टीवेशन जो है, जिसका प्रोडक्शन है वो लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं ये क्या है? एक टोबैको प्लांट है, ये टोबैको प्लांट है, और इस टोबैको प्लांट की लीफ जो है, इन लीफ का यूज किया जाता है। तो टोबैको प्लांट की किन का यूज किया जाता है? लीफ का यूज किया जाता है। टोबैको प्लांट जो होता है, इस टोबैको प्लांट की जो लीफ है उस लीफ का यूज किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो टू प्रोटेक्ट द टोबैको प्लांट्स फ्रॉम द वर्म इन्फेक्शन। वर्म इन्फेक्शन में मतलब किसकी बात कर रहे हैं?
निमेटोड की बात कर रहे हैं। तो यदि प्लांट को निमेटोड से बचाना है, और प्लांट के किसकी बात कर रहे हैं हम, रूट की बात कर रहे हैं, स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, रूट्स की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए एक टेक्निक डेवलप की गई, एक नया तरीका ढूंढा गया, जिसकी हेल्प से प्लांट की जड़ों को, रूट को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस निमेटोड से, जिसका नाम क्या है, मिलोडीगाइनी इनकोग्निशिया है। इससे हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो क्या आपको समझ में आया? और उस टेक्निक का नाम क्या है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो उस टेक्निक का नाम क्या है, आरएनए आई। ये क्या है, आरएनए आई है। इस आरएनए आई को हम क्या कहते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं आरएनए इंटरफेरेंस। क्या कहेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस। तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि यहां पर आरएनए आई क्यों कहा गया है, तो आरएनए इंटरफेरेंस को कहा गया है। तो इस मैकेनिज्म की हेल्प से उस निमेटोड के कारण होने वाली रूट नोड डिसीज को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और हमारा जो टोबैको प्लांट है उसके लीव्स का ग्रोथ डेवलपमेंट जो है हम आसानी से करवा सकते हैं। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? ये बायोटेक्नोलॉजी, ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर की फील्ड में एक बेहतरीन एप्लीकेशन है, जिसकी हेल्प से हम मेडिसिनल जो प्लांट हैं इनके अंदर भी होने वाले इंफेक्शन को इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उनका प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल पर ले सकते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, तो देखिए, एक आरएनएआई मैकेनिज्म जो होती है वो किस तरह से इस निमेटोड के इन्फेक्शन को रोकती है, थोड़ा उसको समझते हैं। और जनरली हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इस सेंट्रल डोग्मा के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन सेंट्रल डोग्मा की जो मैकेनिज्म है उसका क्या यूज है, किस तरह से ये निमेटोड उसको हाईजेक करता है, सेल के मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करता है, इसको थोड़ा हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपको पता है कि एक सेल है, उस या सेल या मैं बोल सकता हूं ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए होगा। तो आपको यह पता है कि डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। ये आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन होता है। ये आपने प्रोकैरियोटिक के अंदर भी पढ़ा है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पढ़ा है। तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन होता है। डीएनए से आरएनए का बनना, आपने सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखा होगा, जहां पर डीएनए से आरएनए बनता है, और स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं, जो प्रोटीन को कोड करे, ऐसे आरएनए का बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। तो पहली प्रोसेस थी सेंट्रल डोग्मा की, रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, और दूसरी प्रोसेस थी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें सिंथेसिस होता है डीएनए का, सिंथेसिस होता है एमआरएनए का, किससे, डीएनए से। और थर्ड स्टेप होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, जो कि थर्ड स्टेप है। ये आपको समझ में आया? और इसके अलावा मैंने एक स्टेप और बताई थी आपको, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने एक स्टेप और बताई थी, वो स्टेप क्या थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाली। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस भी आपने पढ़ी होगी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है। और वो डीएनए कौन सा होता है, सी डीएनए होता है, सी डीएनए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या है, इसका यूज हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए। तो यहां तक समझ में आया, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए का से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। अब देखिए, ये निमेटोड क्या करता है, निमेटोड क्या करता है, ये डीएनए से आरएनए बनवाता है, ये सेल के अंदर अपना डीएनए डाल देगा। तो मान लो ये डीएनए किसका है, निमेटोड का है। ये निमेटोड ने क्या किया, ये मिलोइडीगाइनी इनकोग्निशिया ने क्या किया, अपना डीएनए प्लांट की सेल के अंदर डाल दिया। प्लांट की सेल के अंदर उसने क्या कर लिया, एमआरएनए बनवा लिया, और एमआरएनए से क्या बनवा लिया, प्रोटीन बना लिया। अब ये प्रोटीन क्या कर रहा है, ये प्रोटीन प्लांट की सेल के अंदर ये नोट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ये प्रोटीन क्या कर रहा है, ये प्रोटीन प्लांट की सेल के अंदर नोट जो लाइक है स्ट्रक्चर बना रहा है। इसको क्या कहते हैं हम, नोट या रूट नोट कहेंगे। क्या कहेंगे, रूट नोट कहेंगे। ये रूट नोट क्या है, एक तरह की प्लांट के अंदर होने वाली डिसीज है, एक तरह का इंफेक्शन है। ये बात आप समझ रहे हैं? तो यहां पर प्लांट की जो ग्रोथ है, जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो रही है, प्लांट की ग्रोथ कम हो रही है, जबकि निमेटोड की ग्रोथ क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? निमेटोड के इन्फेक्शन में क्या हो रहा है, निमेटोड के इन्फेक्शन में निमेटोड
प्लांट की सेल से अपने लिए प्रोटीन बना रहा है और इस प्रोटीन के कारण प्लांट की रूट के अंदर निमेटोड की ग्रोथ हो रही है, न कि प्लांट की। तो प्लांट की ग्रोथ इसलिए कम हो गई कि मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है, और दूसरा प्लांट के अंदर इंफेक्शन होने के कारण रूट नोड बन गया है, और जिसके कारण निमेटोड, अब ये निमेटोड कहां आ गया, इस निमेटोड का कहां इंसर्ट हो गया है, ये आप समझ पा रहे हैं। ये निमेटोड आ चुका है प्लांट की रूट के अंदर। अब कितना भी पेस्टिसाइड यूज कर ले, कितना भी पेस्टिसाइड का स्प्रे करे, अब इस रूट नोड के अंदर जो इंफेक्शन हो चुका है निमेटोड का, उसको आप मार नहीं पाएंगे। तो यहां पर इस तरह से प्रोडक्शन लेना है तो पेस्टिसाइड का ज्यादा से ज्यादा यूज करना कोई कोई काम की बात नहीं है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? देखिए, अब आरएनएआई क्या करता है, आरएनएआई क्या मैकेनिज्म फॉलो करता है। अब हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ आरएनएआई। आप किसकी बात कर रहे हैं? यूज ऑफ आरएनएआई। अब यूज ऑफ आरएनएआई का मतलब क्या है, यहां पर आप समझ होंगे। तो आरएनएआई क्या कैसे हेल्प करता है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, निमेटोड ने क्या किया, निमेटोड ने अपना डीएनए प्लांट के सेल के अंदर डाला, और निमेटोड ने जैसे प्लांट के अंदर अपना डीएनए डाला तो प्लांट के अंदर उसने रेप्लिकेशन करवाया। दूसरा, ट्रांसक्रिप्शन करके उसने क्या बनवा लिया, एमआरएनए बना लिया। अब एमआरएनए से वो प्रोटीन बनाने ही वाला था कि आरएनएआई ने क्या कर दिया, उस ट्रांसलेशन की प्रोसेस को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। क्या आपको समझ में आया? उस प्रोसेस को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। मतलब जो एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस थी, इस जो प्रोटीन जो नोट बना रहा था, ये डिसीज कॉज कर रहा था, इस प्रोटीन के बनने को ही क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। उस प्रोटीन के बनने की प्रोसेस जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, मतलब एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ही बंद कर दिया, जिसके कारण नोट की स्ट्रक्चर नहीं बन पाई, नोट की स्ट्रक्चर नहीं बन पाई, और प्लांट के अंदर किसी भी तरह का इंफेक्शन नहीं हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि निमेटोड ये कैसी स्ट्रक्चर है, नॉर्मल प्लांट रूट है। अब प्लांट की ग्रोथ क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, और जो निमेटोड है उसकी ग्रोथ क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया किस तरह से आरएनएआई मैकेनिज्म क्या करती है, डिस्टर्ब करती है प्रोटीन के बनने की प्रोसेस, और उस प्रोटीन की बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि निमेटोड के अंदर जो मैकेनिज्म थी प्रोटीन बनवाने की, उसको कौन सी प्रोसेस के द्वारा डिस्टर्ब किया जाता है, तो वो है आरएनएआई। आरएनएआई क्या करेगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है, ट्रांसक्रिप्शन की नहीं और नहीं रेप्लिकेशन की। मतलब प्रोटीन के बनने को क्या कर दिया, उसने ब्लॉक कर दिया। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि किस तरह से आरएनएआई यूज होता है, और किस तरह से आरएनएआई का यूज करके हम एक प्लांट जो है डेवलप कर सकते हैं जो पेस्ट रेजिस्टेंस हो। आई होप आपको सभी को ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आप इस तरह से हम इसी का फायदा लेकर, इसी का बेनिफिट लेकर हम नई क्रॉप डेवलप कर सकते हैं, यदि हमको ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चल जाए। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि आरएनए जो इंटरफेरेंस है, नाम से समझ में आ रहा है इंटरफेरेंस, मतलब कुछ ना कुछ इंटरफेयर करने वाला है। अब ये इंटरफेयर करने वाला जो आरएनएआई है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्कवरी करने वाले एक फेमस साइंटिस्ट हैं जो जिन्होंने इस मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई किया। वो दो साइंटिस्ट आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, जो एंड्रू फायर है और क्रेग मेलो है। तो ये दो साइंटिस्ट जो हैं, इन्होंने क्या किया, ये फायर और मेलो नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, इस आरएनएआई की मैकेनिज्म को डेमोन्स्ट्रेट किया, आरएनएआई को, और ये कहां पर रिप्रेजेंट किया, सी एलिगेंस के अंदर। तो सबसे पहले इस मैकेनिज्म को कहां पर बताया गया, सी एलिगेंस नामक जो है ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर आइडेंटिफाई किया। किसने किया, तो ये दो साइंटिस्ट है, एंड्रू फायर और सी मेलो जो नाम के साइंटिस्ट है, इनका ये एक डेमोन्स्ट्रेशन रहा है, और जिनकी हेल्प से, आरएनएआई की हेल्प से एक नया क्रॉप, एक नई प्रोडक्ट बनाया गया, एक नया प्लांट बनाया गया जो कैसा है, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए यहां से क्वेश्चन बनता है तो आप कर पाएंगे। अब समझते हैं आरएनएआई। अब मैकेनिज्म के बारे में देखना है। अब आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम थी, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और आरएनएआई जो होता है किस तरह से ट्रांसलेशन को डिस्टर्ब करता है। अब ये आरएनए क्या होता है, तो देखिए मैंने आपको अभी बताया आरएनए में, आरएनए तो आपको समझ गए, आरएनए की हेल्प से क्या करना, इंटरफेयरिंग करना। इंटरफेयरिंग का मतलब क्या है, इंटरफेयरिंग का मतलब क्या है, इंटरफेयरिंग का मतलब समथिंग होता है स्टॉप करना, स्टॉप प्रोसेस,
या बोल सकते हैं ब्लॉक प्रोसेस। किसी प्रोसेस को क्या करना, ब्लॉक करना, स्टॉप करना, ये क्या कहलाता है, इंटरफेयरिंग करता है। अब क्वेश्चन है कि कौन इंटरफेयर करेगा, कौन ब्लॉक करेगा, कौन स्टॉप करेगा, वो है आरएनए। डबल स्ट्रैंड आरएनए क्या करता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। किस तरह से ब्लॉक करता है ये हम अभी समझने वाले हैं, लेकिन आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि आरएनए क्या करता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, इसलिए इसको हम आरएनए आई कहते हैं। चले, आरएनए इंटरफेरेंस, ये समझ में आ गया होगा कि आरएनए इंटरफेरेंस, आज जिसको आरएनए आई कहते हैं, ये एक प्लांट के अंदर नेचुरल मैकेनिज्म है। अब नेचुरल मैकेनिज्म क्यों कहा मैंने, क्योंकि प्लांट के अंदर ये नेचुरल मैकेनिज्म है और प्लांट क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमने देखा था जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ रहे थे, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी मैंने उस समय बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसके कारण वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया की सेल में चले जाता है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ स्पेशल एंजाइम होते हैं जिसके कारण वो डीएनए को क्या कर देते हैं, जो वायरस का डीएनए उसको कट कर देते हैं, मतलब बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। तो वैसे ये क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस एक नेचुरल मैकेनिज्म है। कैसी मैकेनिज्म है, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, या मैं बोल सकता हूं नेचुरल डिफेंस प्रोसेस है। मैं क्या बोल सकता हूं, एक नेचुरल डिफेंस प्रोसेस है या मैकेनिज्म है, आप ये भी लिख सकते हैं। ये क्या है, मैकेनिज्म है। अब ये मैकेनिज्म किसके अंदर हो रही है, ये मैकेनिज्म किसके अंदर हो रही है, ये प्रेजेंट है एवरी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आरएनए की जो मैकेनिज्म है, आरएनए की जो प्रोसेस है, वो किन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, तो वो होता है यूकैरियोटिक। मतलब हम हमारी बात कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं, मतलब हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर बात कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है, डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से क्या बना, प्रोटीन। तो आरएनए से जो प्रोटीन बनना है उसकी प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक किसको किया, ब्लॉक किया उसने, स्टॉप कर दिया किसको, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। मतलब कुल मिला के उसने जीन को क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया। जब कोई चीज साइलेंस हो जाएगी तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। तो इट कॉज, ये जो मैकेनिज्म है आरएनए आई की, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, जीन साइलेंसिंग कर रही है। क्या कर रही है, जीन साइलेंसिंग। तो क्या आपको कंसेप्ट में आया, इट कॉज जीन साइलेंसिंग व्हेन, कैसे जीन साइलेंसिंग होगा, जब इसके अंदर क्या बनेगा, जब इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा डबल स्ट्रैंड डीएनए। किसकी बात कर रहा हूं मैं, डबल स्ट्रैंड आरएनए, सॉरी डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा। मैंने अभी डीएनए वर्ड यूज किया है वो रॉन्ग है, डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा। तो कुल मिला के आरएनए आई क्या है, आरएनए आई एक नेचुरल मैकेनिज्म है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए की हेल्प से क्या करेगा, डबल स्ट्रैंड जो आरएनए है उसकी हेल्प से जीन को साइलेंट कर देगा, जिसके कारण ट्रांसलेशन की प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो इस आरएनए आई के नाम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरएनए आई, अब आपको समझ में आ गया कि आरएनए आई मतलब आरएनए इंटरफेरेंस, मतलब ये डबल स्ट्रैंड जो आरएनए बनेगा या बनाया जाएगा, ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगा। दूसरा, इसको आरएनए मेडिएटेड इंटरफेरेंस कहा है। क्यों आरएनए मेडिएटेड इंटरफेरेंस कहा है, कि कोई ना कोई स्पेशल आरएनए है। आप यहां देख रहे हैं, यहां पर क्या है, एक कोई ना कोई स्पेशल क्या है, यहां पर डबल स्ट्रैंड आरएनए है। ये डबल स्ट्रैंड आरएनए क्या कर रहा है, इस पूरी प्रोसेस को ब्लॉक कर रहा है। मतलब हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस, मतलब एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस डबल स्ट्रैंड आरएनए की हेल्प से ब्लॉक कर रहे हैं। तो जब डबल स्ट्रैंड आरएनए क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा, तो ये आपको समझ में आ गया। इसलिए इसको आरएनए मेडिएटेड इंटरफेरेंस कहा है। ऐसा इंटरफेरेंस, ऐसी प्रोसेस का ब्लॉकिंग जिसको आरएनए की हेल्प से किया जाए। दूसरी बात, अब हम क्या समझ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ब्लॉकिंग हो रहा है। कब हो रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ब्लॉक हो रहा है। तो क्या हम इसको
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग कह सकते हैं। क्या इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग कह सकते हैं? क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाली प्रोसेस है और इसमें जीन का जो एक्सप्रेशन, जीन का जो बनने वाला प्रोडक्ट है, जीन का जो बनने वाला प्रोटीन है, उसी को हमने साइलेंट कर दिया, तो इसी को हम जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, जहां पर हमने आरएनए इंटरफेरेंस, जो कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में एक बेहतरीन कंसेप्ट है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद जितना भी प्रोसेस है या ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, और प्लांट के अंदर होने वाले इंफेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। चलिए, तो आरएनए कैसे फंक्शन करेगा इसको थोड़ा समझते हैं। इसकी मैकेनिज्म को समझाने के लिए मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन किया है, जिसकी हेल्प से आपको समझ में आएगा। चलिए, लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिंथेसाइज करना पड़ेगा। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट वो डीएनए है जिसको हम प्लांट की जो सेल है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। अब इंजेक्ट कैसे करेंगे? वेक्टर की हेल्प से करेंगे। या तो हमारे पास वेक्टरलेस मेथड भी थी, जिसको हमने जीन बम्बार्डमेंट मेथड भी कहा था, या गन बम्बार्डमेंट मेथड भी कहा था, ये आपको याद होगा। तो यहां पर ये हमारा क्या है, ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन है। ये हमारे प्यार, ये देखा आप देख रहे हैं यहां पर, ये क्या है, निमेटोड स्पेसिफिक जीन, या मैं बोल सकता हूं ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या मैं इसको डिजायर डीएनए भी कह सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस डिजायर डीएनए को टीआई प्लाज्मिड किसमें होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेसियंस होता है। तो मैंने क्या किया, इस निमेटोड स्पेसिफिक जीन को, जो कि लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया है, आर्टिफिशियल बनाया गया है, इसको मैंने बैक्टीरिया की हेल्प से प्लांट की सेल के अंदर क्या कर दिया, इन्फेक्शन करा दिया। तो यहां पर ये जो आप सेल देख रहे हैं, ये कौन सी सेल है, ये है प्लांट की सेल है। ये क्या है, ये प्लांट सेल है। तो आपको समझ में आया, ये आप जो दिख रहा है, इतनी बड़ी जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, एक तरह की प्लांट की सेल है। तो यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया कि एक निमेटोड स्पेसिफिक जीन है, जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इसको लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया गया, और इसको एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, जो कि सॉइल बैक्टीरिया है, इसकी हेल्प से हमने प्लांट के अंदर उसको इंसर्ट करा दिया। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि ये जो डीएनए जो दिख रहा है वो कैसा है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। कैसा डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, या डबल स्ट्रैंड स्पेसिफिक जीन है। ये कैसा है, डबल स्ट्रैंड है, ये आपको याद रखना है। तो ये कहां आ गया, प्लांट की सेल के अंदर आ गया। अब आपको मॉलिक्यूलर जो बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बताया था कि जब डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, तो डबल स्ट्रैंड डीएनए की एक स्ट्रैंड क्या कहलाती है, सेंस स्ट्रैंड कहलाती है। क्या कहलाएगी, सेंस स्ट्रैंड कहलाएगी। तो आप यह देख रहे हैं, ये क्या है, सेंस स्ट्रैंड है। ये सेंस स्ट्रैंड किसकी है, ये सेंस स्ट्रैंड किसकी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसको कलर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ये वाली जो ऊपर वाली स्ट्रैंड दिख रही है, क्या कहेंगे, इसको सेंस स्ट्रैंड कहेंगे, और दूसरा उसकी क्या होगी, एंटी सेंस स्ट्रैंड होगी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए है, और ये डबल स्ट्रैंड में आप ये जो देख रहे हो वो सेंस स्ट्रैंड है, और ये एंटी सेंस स्ट्रैंड है। अब क्या होगा, अब आपको पता होना चाहिए, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। आरएनए बनेगा मतलब यहां पर क्या प्रोसेस होगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या होगा, आरएनए बनेगा। तो यहां पर जो आरएनए बना है, ये क्या बन गया, हमारा आरएनए बन गया। ये आपको समझ में आया। अब ये आरएनए कैसे बना, डबल स्ट्रैंड आरएनए बना। ये कैसे बना, डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया। डबल स्ट्रैंड आरएनए आप समझ में आ गया होगा, ये है डीएस आरएनए। ये क्या है, डबल स्ट्रैंड आरएनए। तो डबल स्ट्रैंड आरएनए में आपको कैसे बना होगा, तो आपको पता है कि डीएनए कैसा था, सेंस स्ट्रैंड वाला था, तो सेंस आरएनए भी बना। ये क्या है, सेंस आरएनए। सेंस डीएनए का सेंस आरएनए बना, और एंटी सेंस डीएनए का
एंटी सेंस आरएनए बन गया। तो ये दोनों स्ट्रेंस जो है बनाई जाती है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये डीएनए इस तरह से डिजाइन किया गया कि सेल के अंदर वो जाकर एंटी सेंस डीएनए का एंटी सेंस एमआरएनए बना और सेंस डीएनए का सेंस एमआरएनए बना। इस तरह से डबल स्ट्रैंड आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। ये टोटल क्या है? डबल स्ट्रैंड आरएनए है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? डबल स्ट्रैंड आरएनए है। अब क्या हुआ? अब याद रखना है मोस्ट आईएमपी। अब एक हमारे पास प्रोटीन है जिसको कहते हैं डाइसर। ये है राइबोन्यूक्लियस टाइप 1। ये डाइसर प्रोटीन क्या है? ये डाइसर प्रोटीन एक तरह का राइबोन्यूक्लियोटाइप का प्रोटीन है। ये क्या करता है? डबल स्ट्रैंड, ये डबल स्ट्रैंड आरएनए के साथ बाइंड कर जाता है। मतलब ये हमारा जो डबल स्ट्रैंड जो आरएनए था इसके साथ बाइंड करके उसको क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है। मतलब ये जो डाइसर नाम का प्रोटीन है ये डबल स्ट्रैंड आरएनए के साथ बाइंड करता है और डबल स्ट्रैंड आरएनए के साथ बाइंड करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, उसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देता है। इसी फ्रेगमेंट को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट आरएनए कहते हैं या एसआई आरएनए कहते हैं। ये एसआई आरएनए क्या है? शॉर्ट जो न्यूक्लियोटाइड है, हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट जो डबल हमारा स्ट्रैंड आरएनए है उसके छोटे छोटे क्या है? पॉइंट है, छोटे छोटे सेगमेंट है, जिसको हमने क्या कहा? एसआई आरएनए कहा। तो यहां तक का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा डबल स्ट्रैंड क्या है? ये डबल स्ट्रैंड आरएनए है, ये डबल स्ट्रैंड आरएनए है जिसको हमने एसआई आरएनए कहा। ये भी एसआई आरएनए है, ये भी एसआई आरएनए है, ये भी एसआई आरएनए है। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? लेकिन यहां पर आपको ये भी बात याद रखना है कि इस एसआई आरएनए के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये सेंस आरएनए है और ये वाला जो पार्ट है एंटी सेंस वाला पार्ट है। तो क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया? तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि जो सेंस आरएनए है ये वाला है, ये एंटी सेंस आरएनए वाला है। और दोनों कैसे हैं? ये सब एसआई कैसे हैं? ये एसआई आरएनए कैसे है? डबल स्ट्रैंड है। अब हमारे पास क्या हुआ? एक नया प्रोटीन है, एक हमारे पास एक नया प्रोटीन है जिसका नाम है स्प्लाइसर। ये स्प्लाइसर क्या है? एक तरह का दूसरा राइबोन्यूक्लियस टाइप का प्रोटीन है। पहला टाइप का न्यूक्लियस राइबोन्यूक्लियोटाइड टाइप का प्रोटीन किस तरह का है? डाइसर नाम का है। अब नाम से समझ में आ रहा है राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन मतलब आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीन, या नाम से समझ में आ रहा है राइबोन्यूक्लियस जिसको हम आरएनए कहते हैं। तो राइबोन्यूक्लियस टाइप 1 डाइसर को कहते हैं, राइबोन्यूक्लियस टाइप 2 जिसको हम स्प्लाइसर कहते हैं। तो राइबोन्यूक्लियस टाइप डाइसर क्या करता है? ये डाइसर ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये डाइसर नाम का प्रोटीन डबल स्ट्रैंड आरएनए को ब्रेक कर देता है एक एसआई आरएनए के अंदर। और इस एसआई आरएनए के अंदर आपको सेंस आरएनए भी दिखने को मिल रहा है और एक एंटी सेंस भी मिल रहा है। अब स्प्लाइसर नाम का प्रोटीन इन डाइसर के साथ एसआई आरएनए जो है, ये स्प्लाइसर जो है ये स्प्लाइसर है। ये स्प्लाइसर क्या करता है? बाइंड कर जाता है किसके साथ? ये बाइंड करता है किसके साथ? एसआई आरएनए के साथ क्या कर जाता है? बाइंड कर जाता है। तो आप देख रहे हैं ये एसआई के आरएनए के साथ क्या कर गया? बाइंड कर गया। और जैसे ही स्प्लाइसर डबल स्ट्रैंड आरएनए वाले जो एसआई आरएनए है इस एसआई आरएनए के साथ बाइंड करता है तो उसका जो सेंस आरएनए स्ट्रैंड है ये आप देख रहे हैं उसको खत्म कर देता है, उसको डिग्रेड कर देता है। तो ये एसआई आरएनए वाला जो पार्ट होता है, इस एसआई आरएनए वाले पार्ट में जो सेंस आरएनए होता है उसको क्या कर देगा? उसको कैंसिल कर देगा, उसको डिग्रेड कर देगा। तो इस स्प्लाइसर के पास केवल क्या बचेगा? एंटी सेंस बचेगा। तो इन दोनों को मिला के, कौन दोनों को मिला के? स्प्लाइसर और एंटी सेंस आरएनए को मिलाकर हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। अब ये रिस्क क्या है अगली साइड में देखेंगे, लेकिन यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। एक बार रिपीट कर रहा हूं। आरएनए देखिए, जैसे ही इनफैक्ट हमने क्या किया, लेबोरेटरी के अंदर डिजाइन किया गया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको निमेटोड स्पेसिफिक जीन कहा, वो प्लांट की बॉडी के अंदर, प्लांट की सेल के अंदर हमने बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम जो सॉइल बैक्टीरिया है उसकी हेल्प से ट्रांसफर कराया। अब ये हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है वो आ चुका है। इसमें एक सेंस डीएनए होता है, एक एंटी सेंस डीएनए होता है। इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एक क्या बनेगा? सेंस आरएनए बनेगा, सेंस एंटी सेंस आरएनए बनेगा, ये डबल स्ट्रैंड बन गया। अब इस डबल स्ट्रैंड पर क्या करेगा? स्प्लाइसर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देगा जिसको हम क्या कहते हैं? एसआई आरएनए कहते हैं।
अब राइबोन्यूक्लियस टाइप का प्रोटीन जो स्प्लाइसर है, उसके बाद आता है ये स्प्लाइसर जो होते हैं, ये डाइसर के बाद आता है। ये स्प्लाइसर क्या करता है, उस एसआई आरएनए के साथ क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। तो ये एसआई आरएनए है, उसके साथ बाइंड कर गया, और बाइंड करने के साथ क्या करता है, ये उसका जो सेंस स्ट्रैंड है डबल स्ट्रैंड का, ये वाला जो पार्ट था उसको डिग्रेड कर देता है। तो अब हमारे पास स्प्लाइसर के साथ कौन बचा, केवल एंटी सेंस आरएनए बचा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। तो रिस्क में दो चीजें होती है, स्प्लाइसर और एंटी सेंस। अब ये स्प्लाइसर और एंटी सेंस को कहते हैं हम रिस्क। ये रिस्क क्या करता है, इसको थोड़ा समझना है। चले, अब क्या हुआ, अब होगा इस निमेटोड का इन्फेक्शन। अभी तक निमेटोड का इन्फेक्शन नहीं हुआ था। अभी तक हमने जो देखा था वो यहां तक की प्रोसेस देखी थी, यहां अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, इन्फेक्शन हो चुका है। अब प्लांट के अंदर मिलोइडी गाइनी इनकोग्निशिया का क्या हो चुका है मिलोडी गाइनी इनकोग्निशिया का क्या हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है। ये क्या हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है। जैसे ही मिलोडी गाइनी इनकोग्निशिया का क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ। जैसे इन्फेक्शन हुआ तो इस मिलोडी गाइनी इनकोग्निशिया का डीएनए, ये जो डीएनए है ब्लैक कलर वाला, ये जो डीएनए है ब्लैक कलर वाला, ये ब्लैक कलर वाला जो डीएनए है वो कहां से आया, वो इन्फेक्शन से आया। और किसके इन्फेक्शन से आया, इस निमेटोड के। और ये निमेटोड का जो डीएनए है, ये डीएनए जो है कैसा है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। और ये डीएनए ने क्या किया, अपना ट्रांसक्रिप्शन किया। क्या किया ट्रांसक्रिप्शन किया, ये ट्रांसक्रिप्शन किया। और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना लिया, उसने एमआरएनए बना लिया। ये एमआरएनए बनाया। अब ये एमआरएनए क्या करता है, ये एमआरएनए ट्रांसलेशन करने जाएगा, ये एमआरएनए प्रोटीन बनाने जाएगा। लेकिन मैंने आपको आरएनए की मैकेनिज्म समझा दी है। अब ये जैसे ही एमआरएनए बना, इस एमआरएनए को हमारे रिस्क के द्वारा, ये जो रिस्क है, ये रिस्क के द्वारा क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। तो कैसे किया, ये एमआरएनए के साथ हमारा एंटी आरएनए है। ये रेड कलर वाला क्या है, ये रेड कलर वाला आप देख रहे हैं, ये रेड कलर वाला जो क्या है हमारा, ये रेड कलर वाला क्या है, ये रेड कलर वाला एंटी आरएनए है। ये आपको समझ में आया, ये देख रहे हैं एंटी सेंस आरएनए है, एंटी आरएनए है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसका, सेंस आरएनए का। तो ये क्या है, जिससे एमआरएनए बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंस आरएनए कहते हैं। और ये क्या है, एंटी सेंस आरएनए है। और ये एंटी सेंस के साथ में कौन है, ये हमारे पास जुड़ा है स्प्लाइसर। ये क्या है, स्प्लाइसर नाम का प्रोटीन जुड़ा है। तो ये स्प्लाइसर विद द हेल्प ऑफ एंटी सेंस आरएनए, ये क्या है हमारे पास, एंटी सेंस आरएनए है। और ये दोनों जाके क्या कर जाते हैं, ये दोनों जाके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेते हैं, ये दोनों जाके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेते हैं। और ये स्प्लाइसर जो होता है, इस डबल स्ट्रैंड आरएनए को, इस डबल स्ट्रैंड आरएनए को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। और आपको मैंने बताया कि जो जो स्प्लाइसर रिस्क वाला जो पार्ट है, ये क्या करता है, सेंस वाले पोर्शन को क्या कर देगा, सेंस वाले जो एमआरएनए होता है, सेंस वाला जो आरएनए होता है उसको डिग्रेड कर देगा। तो जिसके कारण ट्रांसलेशन की प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी। जब एमआरएनए ही नहीं रहेगा तो उसका प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो कुल मिला के यहां पर क्या टारगेट किया जा रहा है, कुल मिला के यहां पर जो सेंस आरएनए है जिससे प्रोटीन बनना है, उस सेंस आरएनए को ही एंटी सेंस और स्प्लाइसर की हेल्प से खत्म कर दिया जा रहा है, डिग्रेड कर दिया जा रहा है, जिससे प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा। तो अब क्या होगा, नो प्रोटीन फॉर्मेशन, नो प्रोटीन फॉर्मेशन। ये आपको समझ में आ गया, यहां पर सेंस आरएनए को खत्म कर दिया, जिससे नो प्रोटीन प्रोडक्शन, जिससे प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो क्या आपको आरएनए आई का कंसेप्ट समझ में आया। इस तरह से एक निमेटोड अपना डीएनए प्लांट के अंदर डालता है, तो प्लांट अपने आरएनए आई की मैकेनिज्म, ये आरएनए आई की मैकेनिज्म से ये डीएनए जैसे ही डाला उसने आरएनए बनाया, निमेटोड ने आरएनए बनाया। और किसकी हेल्प से, इस प्लांट की सेल की हेल्प से। तो जैसे आरएनए बनाया उसको हमारे रिस्क ने क्या कर दिया, टोटली तरह से डिग्रेड कर दिया। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, और आरएनए आई की मैकेनिज्म जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चले, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आरएनए आई क्या है। आरएनए आई इज नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। ये क्या है,
नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो आपको ये बात याद रखना है, इट्स अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। कहां पर हम बात कर रहे हैं, प्लांट के अंदर बात कर रहे हैं। और प्लांट के अंदर, प्लांट कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक। तो ये प्रोसेस प्रोटिस्टा के अंदर भी हो सकती है, फंजाई के अंदर भी हो सकती है, एनिमल के अंदर भी हो सकती है, और प्लांट के अंदर भी होती है। तो यहां पर हुआ क्या, इट ट्रिगर्स बाय डबल स्ट्रेन आरएनए। ये किसके द्वारा हो गई, ये प्रोसेस किसके द्वारा हुई, डबल स्ट्रेन आरएनए के द्वारा हुई। ये आपको समझ में आ गया होगा। डबल स्ट्रेन जो आरएनए था, इस डबल स्ट्रेन आरएनए के द्वारा ये प्रोसेस करवाई गई, मतलब ये प्रोसेस ट्रिगर कर दी गई किसके द्वारा, डबल स्ट्रेन आरएनए के द्वारा। तो ये भी बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे। तो डबल स्ट्रेन आरएनए क्या कर रहा है, डबल स्ट्रेन आरएनए क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। किसको ब्लॉक कर रहा है, एक्सप्रेशन को। ये एक्सप्रेशन कौन दे रहा है, स्पेसिफिक जीन, मतलब वो प्रोटीन, वो जीन जो वो प्रोटीन बना रहा था, जिसके कारण प्लांट के अंदर रूट नोड इन्फेक्शन हो गया, उसके एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इट प्रिवेंट्स, ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स एंटीसेंस और सेंस आरएनए जो होता है उसके बनने की प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। तो ये बात आप समझ गया। तो इट प्रिवेंट इन्फेक्शन इन रूट्स। और ये क्या करता है, ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है उसको क्या कर देता है, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस ब्लॉक्ड। ये ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है उसको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो इट प्रिवेंट इन्फेक्शन इन रूट्स के अंदर ये इन्फेक्शन को क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। सो एज अ रिजल्ट टारगेट जीन इज क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, साइलेंस हम बोल सकते हैं। तो जो टारगेट जीन है हमारा वो क्या हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा। और उसके कारण क्या होगा, नो प्रोटीन। जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो नो रूट नोट। जब रूट नोट नहीं होगा तो प्लांट कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और क्या करेगा, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर और मिनरल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये बात आपको आज बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि किस तरह से आरएनए की मैकेनिज्म जो है काम करते हैं। चलिए, अब इसी को क्या कहा था हमने, आरएनए इंटरफेरेंस कहा था। ये आपको समझ आ गया। हम एमआरएनए को क्या कर रहे हैं, साइलेंस कर रहे हैं, मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस को ब्लॉक कर रहे हैं, इसलिए इसको हम एमआरएनए साइलेंसिंग कहते हैं। और एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि एंटी सेंस आरएनए की हेल्प से हम सेंस आरएनए को डिग्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रोटीन बनने की प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, टोटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ हो जाए। तो कैसे प्रोसेस हुई, मैंने आपको डायग्राम से बताया। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास था क्या, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या था, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या था, निमेटोड स्पेसिफिक जीन था। इसको क्या किया हमने, इसको इंसर्ट किया। कहां पर इंसर्ट किया, टीआई प्लाज्मिड के अंदर। कहां पर इंसर्ट किया, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमिफेसियंस जो नाम का बैक्टीरिया था, जो कि सॉइल बैक्टीरिया है, उसके टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। अब ये क्या करेगा एग्रोबैक्टीरियम, ये एग्रोबैक्टीरियम अब क्या करेगा, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर करेगा इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को। जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देगा, ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन है, उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा प्लांट की सेल के अंदर। अब ये क्या करेगा, प्लांट की सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा, सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, यहां पर सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए को बनाया जाएगा, यहां पर प्लांट के अंदर प्रोड्यूस किया गया। अब क्या करेगा, दोनों मिलकर सेंस और एंटीसेंस आरएनए मिलकर क्या कर लेंगे, फॉर्म डबल स्ट्रेन आरएनए बना लेंगे।
क्या बनाएंगे, डबल स्ट्रैंड आरएनए बनाएंगे। और ये डबल स्ट्रैंड आरएनए का क्या होगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए जो है, इस डबल स्ट्रैंड आरएनए का क्या होगा ये हमको समझ में आना चाहिए। तो डबल स्ट्रैंड आरएनए को कौन कट करेगा, तो स्प्लाइसर जो होता है, ये कौन होता है, स्प्लाइसर जो होता है, स्प्लाइसर जो होता है, जिसको राइबो न्यूक्लियस 1 टाइप का प्रोटीन कहा था, ये स्प्लाइसर जो होता है वो क्या करता है, कट कर देता है किसको, डबल स्ट्रैंड आरएनए को। किसमें कट करता है, छोटे टुकड़े के अंदर, जिसको हमने एसआई आरएनए कहा था, एसआई आरएनए कहा था, या स्मॉल एसआई आरएनए फ्रेगमेंट कहा था। अब ये एसआई आरएनए क्या करता है, बाइंड कर जाता है। एसआई आरएनए बाइंड्स विथ, एसआई आरएनए से कौन बाइंड करता है, ये आपने डायग्राम में देखा होगा। एसआई आरएनए से कौन बाइंड करता है, आप स्प्लाइसर बाइंड कर जाता है, और इसको क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, डबल स्ट्रैंड में जो सेंस आरएनए था उसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। तो एसआई आरएनए बाइंड्स विथ स्प्लाइसर, सॉरी स्प्लाइसर नहीं कहेंगे, हमने अभी क्या देखा था, यहां पर डाइसर था, मैंने गलत बता दिया आपको। यहां पर ये आपको याद रखना है, ये डाइसर था, मैंने गलती से बता दिया आपको। ये क्या याद रखना है, ये डाइसर याद रखना है। ये कौन है, डाइसर है। ये कौन होगा, ये डाइसर होगा। तो स्पाइसर की जगह क्या लिखेंगे हम, डाइसर लिखेंगे। सॉरी गलती से हुआ है, ये क्या है, डाइसर है, जिसको हमने राइबोन्यूक्लियस टाइप 1 कहा है। ये डाइसर नाम का प्रोटीन है जो डबल स्ट्रैंड को कट करेगा, एसआई आरएनए बनाएगा। अब जो है स्प्लाइसर है, वो क्या है, ये क्या है, स्प्लाइसर है। और ये स्प्लाइसर जो होता है वो क्या है, राइबोन्यूक्लियस सेकंड टाइप का प्रोटीन है। ये राइबोन्यूक्लियस सेकंड टाइप का जो प्रोटीन है वो क्या करता है, ये क्या करेगा, सेंस जो आरएनए है उसको डिग्रेड कर देगा। और सेंस आरएनए को डिग्रेड करने के बाद वो केवल एंटी सेंस के साथ बच जाएगा, बाइंड कर जाएगा। और ऐसी कंडीशन में वो क्या बनाएगा, ऐसी कंडीशन में वो आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसको हमने अभी क्या कहा था, रिस्क कहा था। अब ये रिस्क क्या करेगा, ये रिस्क करेगा यूज एंटी सेंस आरएनए का। तो रिस्क जो होता है वो क्या करेगा, रिस्क यूज एंटी सेंस आरएनए टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए। ये कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए कहां से आया, ये इन्फेक्शन के बाद वाला है। ये इन्फेक्शन वाला एमआरएनए के बाद हुआ है, इन्फेक्शन के बाद वाला पार्ट है। तो ये आपको समझ में आ होगा कि रिस्क आप क्या करता है, एंटी सेंस आरएनए की हेल्प से क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को फाइंड आउट कर लेगा। तो यहां पर देख रहे हैं, ये हमारा जो रिस्क था, ये जो रिस्क था, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेंस आरएनए, इसको मैं लिख सकता हूं, ये क्या है, ये सेंस आरएनए है। इसको मैं सेंस आरएनए भी कह सकता हूं। इस एमआरएनए कहां से आया, बना, ये इन्फेक्शन के बाद बना, ये निमेटोड के इन्फेक्शन के बाद बता। और इस तरह से क्या कर दिया जाएगा, पूरे एमआरएनए को क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा, जिसके कारण प्रोटीन नहीं बनेगा। और प्रोटीन नहीं बनेगा मतलब जीन का एक्सप्रेशन क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया। और इस पूरी मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, आरएनएआई कहेंगे। तो क्या आपको आरएनएआई का कंसेप्ट समझ में आया, और किस तरह से आरएनएआई की हेल्प से हम एक ऐसे प्लांट को डेवलप कर सकते हैं जो पेस्ट रेजिस्टेंस है। तो आई होप बायोटेक्नोलॉजी की एक बेहतरीन एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और किस तरह से, ये भी बात रखना याद कि किस तरह से हमने डबल स्ट्रैंड आरएनए को इंट्रोड्यूस कराया था सेल के अंदर। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जिसको मैंने निमेटोड स्पेसिफिक जीन कहा था, वो उसको किस तरह से मैंने एक प्लांट की सेल में अंदर इंटर करवाया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हम बाय द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, बाय द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, बाय द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि वेक्टर मेडिटेड मेथड है। दूसरा, प्लांट के अंदर हम वायरस विथ आरएनए जीनोम, हम ऐसे वायरस का यूज कर सकते हैं, ऐसे वायरस का इन्फेक्शन करवा सकते हैं जिनके अंदर क्या हो, जिनके अंदर आरएनए हो। ये क्या होना चाहिए, आरएनए जीनोम होना चाहिए। इस आरएनए जीनोम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन करा सकते हैं। और तीसरा मोस्ट एमपी, जिसको हम ट्रांसपोजन कहते हैं, मोबाइल एलिमेंट कहते हैं, या इसको हम जंपिंग जीन भी कह सकते हैं। इसकी हेल्प से भी हम क्या करा सकते हैं,
हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम एक प्लांट की सेल के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैं सबसे ज्यादा फोकस करने वाला हूं आपको ट्रांसपोजन के बारे में, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेरफेसेंस की मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। और वायरस का इन्फेक्शन, आपको पता है कि वायरस किस टाइप से अपना अटैचमेंट करता है सेल के अंदर और इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये जनरली मैं आज ट्रांसपोजन के बारे में देखने वाला हूं, क्यों बताने वाला हूं, क्योंकि ट्रांसपोजन पे भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में एक लाइन के अंदर खत्म कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हमको समझना चाहिए। चले, तो नाम समझ में आ रहा है ट्रांसपोजन, और इसको कहते हैं जंपिंग जीन। ये आईएमपी है, ये इसका निकनेम है, ये आपको याद रखना है। अब जंपिंग जीन क्या होता है थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, ये मेरा कोई क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम में कोई जीन है, ये कोई जीन है, इसको मैंने कहा एक जीन है, ये जीन है। ये जीन क्या कर गया, ये जीन अपनी जगह से निकलकर उसी क्रोमोसोम की दूसरी जगह पे जाके जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम में कोई जीन है जिसको मैंने ट्रांसपोजन कहा। ये क्या है, ये क्या है, ट्रांसपोजन है। सपोज मैंने इसको क्या कहा, ट्रांसपोजन। ये ट्रांसपोजन क्या कर गया, अपनी जगह से निकलकर दूसरी जगह पर साइट पर जुड़ गया। तो अब देखिए, ये यहां से निकलकर कहां चले गया, इस साइट पर जुड़ गया। तो यहां पर जो जीन था उसको दो पार्ट में क्या कर चुका है, ब्रेक कर चुका है। तो इस पार्ट में कौन आ गया, ये हमारा ट्रांसपोजन आ गया, और इस पार्ट को उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया कि किस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, किस टाइप से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, या किस तरह से हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोजन जो है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जंप कर जाता है, इसलिए इसको जंपिंग की कहते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रांसपोजन जो है दो वर्ड से मिला हुआ है। देखिए, ट्रांस यहां पर मतलब ट्रांस का मतलब क्या होना, मूव करना। क्या करना, मूव करना। मूव करने का मतलब क्या होगा, चेंज होना। मूव कर सकते हैं, या तो कोई जो अपनी जगह को क्या कर ले, चेंज कर दे। तो यहां पर ट्रांसपोजन्स में ट्रांस का मतलब होता है मूव करना या चेंज करना। क्या चेंज करना, पोजन्स। तो यहां पर पोजन्स का मतलब क्या होगा, पोजीशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है या लोकेशन की बात हो रही है। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि यहां पर एक ऐसा जीन हम किसकी बात कर रहे हैं, द जीन दैट चेंज इट्स पोजीशन ऑन जीनोम। एक ऐसा जीन जो जीनोम के अंदर अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो इसको ट्रांसपोजन कहते हैं, और ऐसी प्रोसेस को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो ट्रांसपोजिशन इज द मूवमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट। डीएनए सेगमेंट का मतलब यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, जीन की बात कर रहे हैं। दैट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, वो एक पोजीशन से क्या हो जाएगा, अनदर पोजीशन पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा या ट्रांसफर हो जाएगा जीनोम के अंदर। तो इसी को कहते हैं ट्रांसपोजन। तो क्या आपको समझ में आया, ट्रांसपोजन ऐसे जीन हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, या मैं बोल सकता हूं एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ऐसे जीन्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजन कहते हैं, या जंपिंग जीन भी कह देते हैं, क्योंकि ये जंप कर जाते हैं अपनी लोकेशन से। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ आया। और मोस्ट टाइम पे यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंपिंग जीन जिनको ट्रांसपोजन कहा जाता है, उसकी डिस्कवरी करने वाला कौन है। तो उसकी डिस्कवरी करने वाली एक फेमस साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, बारबरा मिलिंटॉक है। ये आपको याद रखना है। तो बारबरा मिलिंटॉक नाम की लेडी जो है बहुत फेमस साइंटिस्ट है, और इस फीमेल साइंटिस्ट ने मेज के अंदर, या मैं बोल सकता हूं जी मेज के अंदर, इस ट्रांसपोजन के जो बारे में है स्टडी किया। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। और इसी ट्रांसपोजन को क्या कहा गया, इसी ट्रांसपोजन को आइडेंटिफाई किया गया मेज के अंदर 1940 और 1950 के समथिंग में, और इसको नाम दिया गया जंपिंग जीन कहा गया, क्योंकि ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। दूसरा, ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट भी कहा गया, क्योंकि ये जीन है, डीएनए का ही पार्ट है जो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसलिए इसको मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कहा। इसी को ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी कहा, क्योंकि ये ऐसा एलिमेंट है
जो ट्रांसपोजिशन कर रहा है, या इसको सिंपली ट्रांसपोजोन भी कह सकते हैं। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि ट्रांसपोजोन्स के कितने नाम हैं? इसको जंपिंग जीन भी कहा है, क्यों कहा है, किसने डिस्कवर किया है, ये कंसेप्ट हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आई थिंक यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, किस तरह से ये जंपिंग जीन कहलाया, क्यों इसको ट्रांसपोजन कहते हैं। तो सपोज ये क्या है हमारे पास, ये क्रोमोसोम है, ये क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम में आपको क्या दिख रहा है, क्रोमोसोम में आपको दिख रहा होगा कि यहां पर एक पर्टिकुलर टाइप का कोई जीन है। ये क्या है, एक पर्टिकुलर क्या है, जीन है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये कोई जीन है। अब इस जीन को मैंने क्या करके देखा, तो ये देखा कि ये जीन मतलब क्या है, एक तरह का डीएनए है। ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का ये पार्ट है, ये आप देख रहे हैं क्रोमोसोम का पार्ट, ये डीएनए है। जीन बोले या आप डीएनए बोले, तो या मैं यहां लिख सकता हूं ये जीन है या डीएनए है, आप दोनों लिख सकते हैं। इसका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो यहां तक की प्रोसेस तो आपको पता है कि क्रोमोसोम के अंदर कोई जीन था जिसको हमने डीएनए कहा, या डीएनए था या जीन्स बोला, एक ही बात है, ये डीएनए है। इस डीएनए का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब ये ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। अब आरएनए बनाने के बाद इसका होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मोस्ट आईएमपी क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आपको पता होना चाहिए कि मैंने पहले ही स्लाइड में बताया था सेंट्रल डोग्मा की स्टेप, और सेंट्रल डोग्मा की स्टेप में मैंने बताया था ट्रांसक्रिप्शन में जब क्या बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, लेकिन एमआरएनए से जब वापस डीएनए बन जाए तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, और ऐसी प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा। और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या है, इस ओरिजिनल डीएनए की कॉपी है। ये ओरिजिनल डीएनए है, ये क्या है, ये ओरिजिनल है, ये क्या है, ओरिजिनल है। और इस ओरिजिनल से क्या बनाया गया, एमआरएनए बनाया गया, और इस एमआरएनए से अगेन एक कॉपी बनाई गई, कॉम्प्लीमेंट्री बनाई गई, जिसको दूसरी लोकेशन पर क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब ये ओरिजिनल वाला तो है ही, ये सी डीएनए वाला है। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, यहां पर ये जो है ये सी डीएनए है, और ये क्या है, ये ओरिजिनल है। इसलिए ये जो ओरिजिनल वाला डीएनए है वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है, लेकिन ये अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या कर देता है, दूसरी पोजीशन पर चेंज कर देता है, जिसके कारण कोई नया इफेक्ट देखता है। तो आपको समझ में आया कि एक जीन अपनी लोकेशन को छोड़कर दूसरी लोकेशन पे चले जाता है, लेकिन खुद वहीं रहता है। वो किस तरह से गया होगा, वो अपनी एक कॉपी बना के गया होगा। तो यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया। तो इस तरह से एक सी डीएनए का वहां जाना जंपिंग जीन कहलाया, क्योंकि उसने अपनी कॉपी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो आई होप यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और मॉलिक्यूलर बेसिस का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, तभी जाके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस को आप समझ पाए होंगे। तो आज जो है हमने एक बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में देखा, जहां पर हमने एक आरएनए की मैकेनिज्म के द्वारा देखा कि किस तरह से टोबैको प्लांट के अंदर इन्फेक्ट करने वाले एक निमेटोड से बचाया जा सकता है, एक पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट को डेवलप किया जा सकता है। दूसरा हमने ये देखा कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोजन की स्टडी कर सकते हैं। एक ट्रांसपोजन किस तरह से अपना लोकेशन को चेंज कर सकता है, एक जेनेटिक कैरेक्टर को डेवलप कर सकता है। चलिए अब एनसीईआरटी की बात करते हैं कि एनसीईआरटी में से हम क्या समझ पा रहे हैं, जो हमने एक्सप्लेन किया है। एनसीईआरटी में हम क्या देख रहे हैं कि ये पेस्ट रेजिस्टेंस हम प्लांट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। चलिए तो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट हम समझ गए कि सेवरल निमेटोड्स, पैरासाइट, निमेटोड कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। वाइडली वेराइटीज होती है इनकी, जो प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर इन्फेक्शन करते हैं। मतलब हम यूकेरियोटिक की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। निमेटोड मिलेनोगाइनी की बात कर रहे हैं हम। ये निमेटोड मिलेनोगाइनी इनकोग्निशिया जो है वो क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। किसमें इन्फेक्शन करता है, रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट कॉज great reduction in yield of novel strategy to adopt
द प्रिवेंट द इन्फेस्टेशन, मतलब मैं अब क्या बता रहा हूं आपको कि ये क्या करता है, ये निमेटोड इन्फेक्शन करता है रूट्स के अंदर और प्लांट का प्रोडक्शन जो है उसकी, तंबाकू की जो पत्तियां हैं, टोबैको की जो पत्तियां हैं उसकी पत्तियां कम हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती। तो एक नोवेल स्ट्रेटजी बनाई गई जिसके कारण क्या हो गया, प्रिवेंट कर सकते हो इन्फेस्टेशन का, जो इन्फेक्शन हुआ है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। और उस प्रोसेस का नाम क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको हम आरएनएआई भी कहते हैं। आरएनएआई क्या करती है, टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये आपको याद रखना है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। एक क्या करता है, ये सेलुलर मैकेनिज्म का हिस्सा बन जाता है, ये सेलुलर मैकेनिज्म का एक पार्ट होता है। इसमें क्या किया जाता है, साइलेंसिंग की जाती है स्पेसिफिक आरएनए की द्वारा। यहां पर डबल स्ट्रैंड आरएनए की हेल्प से हम जीन को क्या कर देते हैं, साइलेंस कर देते हैं। रिस्क की हेल्प से हम सेंस आरएनए जो कि इन्फेक्शन के कारण बना था, डीएनए से आरएनए बना था, उसको हम क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डी डबल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल। ये आपको याद रखना है, डबल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल की हेल्प से हम जीन साइलेंसिंग करते हैं। ये जीन साइलेंसिंग में क्या होता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए बाइंड टू प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया। दिस सोर्स ऑफ द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड फ्रॉम द इन्फेक्शन, ये कहां से आएगा, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहां से आएगा, इन्फेक्शन बाय वायरस, वायरस से भी आ सकता है। हैविंग द आरएनए जीनोम, आरएनए की जीनोम हमने अभी डिस्कस किया कि कितनी टाइप की मेथड होती है, तो एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू हम मेडिटेट कर सकते हैं, वायरस से कर सकते हैं, लेकिन वायरस में जीनोम कैसा होना चाहिए, आरएनए होना चाहिए। या अगला है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजन कह सकते, दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। मोस्ट आईएमपी ये है आरएनए, और ये आरएनए क्या है, ये आरएनए क्या है, इंटरमीडिएट है। ये क्या है, आरएनए इंटरमीडिएट है। ये आरएनए इंटरमीडिएट की हेल्प से ही क्या किया जाता है, सीडीएनए बनाया जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो आपको समझ में आया किस तरह से ये छोटा सा कंसेप्ट ट्रांसपोजन के बारे में बताता है, और आरएनए इंटरफेरेंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर जो होता है, जिसको हमने क्या कहा था, टीआई प्लाज्मिड कहा था। ये क्या कहा था हमने, इसको टीआई प्लाज्मिड कहा था, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो एग्रोबैक्टीरियम जो वेक्टर या प्लाज्मिड होता है, ये क्या करता है, निमेटोड स्पेसिफिक जीन को, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जिसको हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट कहा था, ये हमारा निमेटोड स्पेसिफिक जीन है, वर इंट्रोड्यूस इनटू द प्लांट जीनोम। ये प्लांट के जीनोम में क्या कर देगा, इंट्रोड्यूस कर देगा। तो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको टीआई प्लाज्मिड में जोड़ दो, तो टीआई प्लाज्मिड को जो एग्रोबैक्टीरियम है उसको ट्रांसफर कर देगा। आप इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, ये सेंस भी प्रोड्यूस करेगा, एंटी सेंस भी बनाएगा, और इन द होस्ट बनाएगा। अब टू आरएनए इज बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर टू फॉर्म डबल स्ट्रैंड आरएनए। और ये दोनों क्या होते हैं, अपने एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और एक दूसरे से साथ कॉम्प्लीमेंट्री अटैचमेंट करके डबल स्ट्रैंड डीएनए से डबल स्ट्रैंड आरएनए बनाता है। ये आपको समझ में आ गया। और इनिशिएट आरएनएआई, और आरएनएआई की मैकेनिज्म को शुरू कर देगा, और साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए। ये स्पेसिफिक एमआरएनए कहां से आया, जो निमेटोड है, ये निमेटोड ने क्या किया, इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन किया, और अपना डीएनए ट्रांसफर कर दिया, उससे बन गया एमआरएनए। और ये एमआरएनए कैसा है, सेंस आरएनए है, और इस सेंस आरएनए को क्या कर देता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। तो स्पेसिफिक एमआरएनए, इसी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक आरएनए कहते हैं, ऑफ द निमेटोड। और कंसिक्वेंस ऑफ दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव। अब ये पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव कर पाएगा, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और ऐसे प्लांट में ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेशन स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए, और दिस ट्रांसजेनिक प्लांट, अब इस प्लांट को हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे, और देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैरासाइट, और ये पैरासाइट से खुद को क्या कर सकता है, बचा सकता है। और यहां पर पेस्टिसाइड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लांट के अंदर ही खुद मैकेनिज्म है प्रोटेक्ट करने की। तो ये इससे हमको क्या बता रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि हम
पेस्टिसाइड, ये जो प्लांट है ये क्या कर रहे हैं, जो पेस्टिसाइड की जो यूटिलाइजेशन है वो एग्रीकल्चर की फील्ड में उसको कम करने की कोशिश कर रहा है कि रिड्यूस किया जाए। ये हम इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। चलिए, तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर कुछ स्पेशल तरह की गार्ड जो है जिसको रूट नोड कहते हैं वो बनाई जा रही है, और इस तरह से ये प्लांट का एक इन्फेक्टेड पार्ट है, ये नॉन इन्फेक्टेड पार्ट है। तो यहां से इस तरह से रूट नोड क्या कर रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी तरह से क्या कर दिया जा रहा है। अब यहां देखिए, यदि कोई इन्फेक्टेड प्लांट है और ये इन्फेक्टेड प्लांट जिसके अंदर आरएनए नहीं हुआ है, और यहां पर आप देख रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर डेवलप किया गया है जिसमें आरएनए की हेल्प से टोटली तरीके से क्या कर दी गया, जो आरएनए है उसकी प्रोसेस से जो रूट नोड की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया गया है। तो आपको आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और एनसीईआरटी का ये जो डायग्राम है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आप जो मेरे साथ इतने समय बने रहे, और आई थिंक आपको ये बेहतरीन कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब नए लेक्चर में हम नए कंसेप्ट के साथ अगेन जो है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन को देखने वाले हैं, जो बेहतरीन कंसेप्ट होगा और आपकी एग्जाम के पॉइंट से भी बेहतरीन होगा। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।